बोर्ड के ऊपर क्या लिखा गया, प्रश्न संग्रह 1.3 गणित भाग 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया उसमें बताया गया, आपसे पूछा गया है जो समीकरण है उस समीकरण को क्रेमर पद्धति, इससे क्रेमर विधि से सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जो इनका स्वरूप होता है, क्रेमर विधि का स्वरूप होता है समीकरण का स्वरूप, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्या है? समीकरण का स्वरूप। इसमें जो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, मतलब क्या, जो नंबर रहेंगे नंबर को एक तरफ रखना है, एक्स वाई वाले जो भी रहेंगे उनको एक तरफ रखना है, नंबर को वन साइड करना है, बाकी जितने भी टर्म्स है उसको एक। तो इस समीकरण में देखिए 3x माइनस 4y और 10, मतलब क्या समीकरण है, दिया गया आपको समीकरण बराबर है 4x प्लस 3y बराबर 5, मतलब क्या नंबर एक तरफ है और एक्स वाई वाले क्या है टर्म्स एक तरफ है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रेमर विधि में देखिए क्या क्या निकालना रहता है, पहले d निकालते हैं, फिर dx, फिर dy। dx क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका दो टर्म्स है, युगपद बोला, युगपद मतलब क्या होता है दो टर्म। तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका d निकालने का, जो नंबर वाले ये नंबर का और ये नंबर का लेना है बस, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 3, 4 3, इतना बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर बीच में माइनस का साइन लेके सॉल्व करना। तो ये वाले नंबर का इस नंबर के साथ इंटू करेंगे, 3 इंटू 3, फिर माइनस, और ये वाले नंबर को इस नंबर के साथ इंटू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 या 9। अभी देखिए दो माइनस है, तो दो माइनस आने के बाद क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 6। दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 25, और ये किसका मान आ गया, डी का आ गया, ये मान आपका है डी का, ये आ गया डी का मान। फिर हम लोग को क्या निकालना, देखिए एक्स है और वाई है, तो एक्स का निकालेंगे, एक्स के लिए क्या फॉर्मूला आपका dx निकालना रहेगा। dx में देखिए बच्चा सबसे पहला टर्म क्या रहता है, x का रहता है और दूसरा वाला y, जिसका मान निकालना रहता है ना उसके जगह पे ये जो कांस्टेंट नंबर मतलब क्या, जो c वाला नंबर है उसका मान रखते हैं। तो इधर पे देखिए कितना है 10 है, तो 10 रखेंगे, फिर दूसरा नंबर जैसा है -4 है तो माइनस, इसमें देखिए ये नंबर कितना है 5 है और ये नंबर कितना है 3। फिर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू 3, फिर बीच में माइनस 4 इंटू 5, ये कितना होगा 10 3 जा 30, दो माइनस आया तो प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 50। ये किसका मान हो गया, dx का मान हो गया। रहता है dx निकाले, फिर दूसरा क्या y, तो dy के लिए क्या है, जिसका मान निकालना है उसकी जगह पे कौन सा मान रखेंगे हम लोग, ये वाला मान रखेंगे c वाला। तो पहला नंबर क्या है 3 है, अभी y का मान निकालना है तो y की जगह पे ये मान रखोगे, इसका मान कितना है 10, ये कितना है 4 और ये कितना है 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 5 3 जा 15 माइनस 4 10 जा 40। अभी देखिएगा तो सिंबल क्या है, दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग, तो संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ज्यादा नंबर 40 है, 40 में से 15 को हटाओगे, 40 में से 15 माइनस करोगे तो आंसर आएगा जो कि आपका कितना है -25, और ये क्या है आपका dy का मान। अभी हम लोग से क्या पूछा था, निम्नलिखित उत्पन्न समीकरण में क्रेमर विधि से हल कीजिए। इसके लिए क्या निकालना था हम लोग को, x और y का मान निकालना था, लेकिन हम लोग ने क्या निकाला dx और dy का मान निकाला। तो x के लिए जो सूत्र है आपका dx by d, मतलब क्या dx का जो मान है हमारे पास कितना है 50 है, 50 है, 50 रखेंगे, d का मान कितना है 25 है, और ये किसका मान है x का, तो 25 का डबल करोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो x का मान कितना आ गया 50। इसी तरीके से हम लोग y का मान निकालेंगे, y के लिए फॉर्मूला है dy by d, तो dy का मान कितना है -25 है और इसका मान कितना है 25 है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और ये माइनस का चिन्ह है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला हमारा पूरा समाप्त हुआ यहाँ पे।